द नाइट हाउस। बेथ ने हाल ही में अपने पति ओवन को आत्महत्या के कारण खो दिया है। वो पूरी तरह से टूट चुकी है और रातें शराब पीकर और ओवन के सामान को खंगालकर बिताती है। वो स्थिर और नियंत्रण में दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त क्लेयर और पड़ोसी मेल उसके लिए चिंतित हैं। ओवन का भयावह आत्महत्या नोट: तुम सही थी, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है, अब तुम सुरक्षित हो, उसे हैरान कर देता है। वह रात में अजीब अलौकिक घटनाओं से पीड़ित होने लगती है और अपने घर के लिए एक अजीब उल्टी मंजिल योजना पाती है। एक रात उसे अपने फोन पर एक महिला की तस्वीर मिलती है जो उसके जैसी दिखती है और उसे संदेह होता है कि ओवन का किसी से संबंध था। क्लेयर के साथ एक रात बाहर जाने के बाद नशे में धुत बेथ ने खुलासा किया कि वह सालों पहले एक कार दुर्घटना के बाद 4 मिनट के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत हो गई थी और उसने देखा कि जब वो मरी थी तो वहां कुछ भी नहीं था। ओवन हमेशा इस बात से असहमत था और मरने से पहले वह अपना विचार बदलने के करीब था। बेथ कहती है कि जब वह 1 साल पहले अवसाद से पीड़ित थी तो ओवन ने नींद में चलना शुरू कर दिया था और उसे लगा कि उसने अपनी नकारात्मक भावनाएं उसे दे दी हैं। उस रात वह एक अलौकिक उपस्थिति से जागती है और कई भयभीत महिलाओं को जंगल से भागते हुए और झील में कूदते हुए देखती है। वह नाव पर खून पाती है जहां ओवन ने खुद को गोली मारी थी और उसे एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। झील पार करके रोशनी के एक अजीब सेट की जांच करने के लिए उसे अपने घर की एक उल्टी प्रति मिलती है और ओवन के साथ महिलाओं की भूतिया आकृतियां दिखाई देती हैं। वह बेहोश हो जाती है और अपने घर में जागती है। वह फिर से उल्टे घर की तलाश करती है और उसे पा लेती है, हालांकि इस बार यह अधूरा और खाली है। वह उसमें से एक अजीब मूर्ति निकालती है और मेल से भिड़ जाती है, जो दावा करता है कि उसने कभी घर नहीं देखा, लेकिन एक बार ओवन को रात में जंगल में बेथ जैसी दिखने वाली एक महिला के साथ देखा था। ओवन के लैपटॉप की तलाशी लेने पर उसे अपनी जैसी दिखने वाली महिलाओं की और तस्वीरें मिलती हैं। वो उसकी एक किताब से मूर्ति की पहचान एक रहस्यमय वुडू गुड़िया के रूप में करती है और यह निर्धारित करती है कि ओवन शैतानी संस्थाओं को धोखा देने और फंसाने का तरीका सीखने की कोशिश कर रहा था। बेथ उस बुक स्टोर को खोजती है जहां से ओवन ने किताबें खरीदी थीं और ओवन की तस्वीरों में से एक महिला मैगलिन से मिलती है जो उसके साथ सोने से इनकार करती है। बेथ क्लेयर से मिलने जाती है जो उसे घर से कुछ दिन दूर रहने के लिए कहती है। वह सहमत हो जाती है और सामान पैक करने के लिए घर चली जाती है जहां वह घर में भूत को धमकाती है। मैगलिन आती है और बेथ को बताती है कि ओवन ने उसे रिवर्स हाउस में कैसे आमंत्रित किया। जब ओवन ने उसे चूमा तो उसने उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उसके घबरा जाने पर उसने माफी मांगी और उसे वापस घर ले गया। नशे में धुत बेथ रिवर्स हाउस जाती है और फर्श के नीचे उन महिलाओं के शव पाती है जिनकी तस्वीरें ओवन ने खींची थीं। एक अदृश्य शक्ति बेथ को दुलारती है और वो उसे गले लगा लेती है, उसे ओवन की आत्मा समझकर। आत्मा बताती है कि वह ओवन नहीं है और ओवन द्वारा महिलाओं पर हमला करने और उनकी हत्या करने के दृश्य दिखाती है। वो इकाई उसे घर के अंदर खींचती है, बताती है कि यह वही है जो बेथ ने कार दुर्घटना में मरने के बाद देखा था और खुद को नथिंग के रूप में पहचानती है। ये बताती है कि उसने ओवन को बेथ को मारने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उसे परलोक में वापस लाया जा सके, लेकिन उसने विरोध किया। इसके बजाय ओवन ने रिवर्स हाउस बनाया और नथिंग को धोखा देने की कोशिश करने के लिए बेथ लुकलाइक को मार डाला, लेकिन नथिंग को चाल का पता चल गया। फिर यह बेथ को उस मूर्ति की तरह एक स्थिति में फंसा देता है जिसे उसने पहले रिवर्स हाउस से वापस लाया था। सुबह में क्लेयर आती है और घर में झगड़े के सबूत देखती है। ओवन द्वारा खुद को मारने के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक गायब होने का पता चलने पर वह मेल के साथ डॉक पर जाती है जहां वे बेथ को बंदूक के साथ नाव में तैरते हुए पाते हैं। नथिंग के आयाम में इकाई बेथ को खुद को मारकर उसमें शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ बंदूक नीचे रखने और आत्महत्या न करने का फैसला करती है। जैसे ही वह बंदूक को खुद से दूर ले जाती है, बेथ वास्तविक दुनिया में वापस आ जाती है जहां क्लेयर उसे बचाने के लिए नाव की ओर तैर रही होती है। किनारे पर पहुंचने के बाद
बेथ नाव में इकाई की रूपरेखा देखती है। मेल उससे पूछती है कि वह क्या देख रही है और कहती है, वहाँ कुछ भी नहीं है, जिस पर बेथ जवाब देती है, मुझे पता है।